वेलकम टू एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम पे हमारा पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों जब एक्ट कर रहा था उसके कारण हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो रहा था वो हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस हम लोगों को कपल एक्ट करने के कारण शियर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम में और कैंटिलीवर बीम में क्या होगा उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो भी हम लोगों को रीड करना है। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम के आज 2 प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक हमारा कैंटिलीवर बीम है और इसके सेंटर पे कपल एक्ट कर रहा है यानी मोमेंट एक्ट कर रहा है। ओके, इसके एक्ट करने के कारण हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। क्लियर? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम टाइम में ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको कंसंट्रेट होकर समझिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप हमसे पूछते भी नहीं है कि हाँ यहाँ, या कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं कि हाँ ये हमें कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का? तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सब समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आप अगर हमारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बढ़िया से देखिए और समझिए, ताकि हमको भी तो पता चले, हम भी तो इंटरेस्ट लेके पढ़ाएं, मतलब हम भी तो इंटरेस्ट लेके आगे बात करें। क्लियर? तो आप कमेंट कीजिए और इसमें इंटरेस्ट लीजिए और बताइए कि अगर समझ में नहीं आ रही है तो कहाँ पे समझ में नहीं आ रही बात। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे जो कपल लग रहा है यानी मूवमेंट लग रहा है उसके कारण हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि ड्रॉ शियर फोर्स, शॉर्ट में लिखे हुए एसएफ एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम विथ अप्लाइड मूवमेंट, या इसको मूवमेंट को हम लोग कपल भी कहते हैं। एज शोन इन फिगर, ये फिगर है, इस फिगर में ही ये प्रॉब्लम, मतलब ये जो फिगर दिख रहा है ना प्रॉब्लम में ही गिवन है। ठीक है, अब इसका जो है हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? तो हम लोग कैसे करेंगे आपको पता है, ये तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले यूडीएल या पॉइंट लोड के कारण हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर ले रहे थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से दीजिए कैसे हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पहले से थोड़ा डिफर है। ठीक है, जो हम लोग बात कर चुके हैं उससे थोड़ा डिफर है। तो देखिए चलते हैं। यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होता है। फर्स्ट, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ये हमारा हिंज सपोर्ट है ना, तो यहाँ 2 रिएक्शन लग रहा है, एक ये पॉइंट ए है तो आर ए हो जाएगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए। ये हमारा रोलर सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे रिएक्शन एक ही लगता है, ओनली वर्टिकल आर बी। बार बार देखिए हम जब भी जितना भी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व किए हैं सब में आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं, सारे बुक में कहीं भी सपोर्ट नहीं दिखाया गया है। जो आप लोग अभी नॉर्मल बुक यूज़ करते हैं, एडवांस बुक यूज़ कीजिएगा तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा, बट ये जो नॉर्मल बुक जो यूज़ कर रहे हैं सारे में 2 एरो दिखा दिया गया है अपवार्ड। ठीक है, बट यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं और ये हमेशा हर प्रॉब्लम में हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करके दिखा रहे हैं। बुक में नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे एच 0 हो रहा है इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन आप समझिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके ना समझिएगा कि हाँ ये जो सपोर्ट है इस पर कितना रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन जो 0 हो रहा है कैसे हो रहा है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो ओनली एच ए है, तो एच ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए 0। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 ही फोर्स है और दोनों रिएक्शन है, आर ए और आर बी। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा डिफर है पिछले प्रॉब्लम से, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में हमारा पॉइंट लोड और यूडीएल था, यहाँ पॉइंट लोड और यूडीएल नहीं है, ओनली कपल है या इसको कह सकते हैं मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही रिएक्शन है, ओनली आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0 और कुछ भी नहीं है। ये मूवमेंट हमारा मूवमेंट है,
रिएक्शन नहीं है। तो इसको ऐसा नहीं करना है कि रिएक्शन में या फोर्स में कन्वर्ट करना है, मूवमेंट के ही टर्म में रहने देना है। क्लियर? बहुत लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब लोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे दो ही रिएक्शन है, RA प्लस RB, और कोई रिएक्शन नहीं है वर्टिकल रिएक्शन या लोड या UDL पूरे सिस्टम में नहीं है ना। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A। ठीक है, इसका मतलब समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। अब बताइए कि सारे मोमेंट को लेना है, B तक हमको चलना है, B के अबाउट मोमेंट लेना है फ्रॉम A से। तो A से जितना भी हमारा रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि विदाउट रिएक्शन मोमेंट डेवलप नहीं करता है, और मोमेंट अगर लग रहा है यानी कपल जो लग रहा है वो तो मोमेंट है ही। ठीक है, तो उसको कंसीडर करना है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन ये लग रहा है ना RA, तो RA इंटू ये लेंथ L, क्योंकि B के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इसका क्या है डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा रिएक्शन लग रहा है, ये कौन सा लोड है या कौन सा UDL है या फिर कौन सा मोमेंट है? तो एक ही मोमेंट ओनली लग रहा है, वो भी सेंटर पे। क्या लग रहा है, दिख रहा आपको? M। तो ये ऑलरेडी मोमेंट है, इसलिए इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लोड को मोमेंट में कन्वर्ट करते थे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, बट ये ऑलरेडी मोमेंट है, इसलिए यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। विथ साइन इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये इसका साइन क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस M इज इक्वल टू 0। और कुछ भी नहीं करना। और कुछ है इसमें? RB इंटू 0 तो 0 ही हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो RA हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, RA इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -M/L, लिख सकते हैं ना। यहाँ से हमारा RA जब फाइंड आउट हो चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, RA प्लस RB इज इक्वल टू 0। यहाँ से RB आ जाएगा हमारा, RB इज इक्वल टू -RA, यही होगा ना। अब RA का रिजल्ट ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस यहाँ पहले से है, और RA का भी रिजल्ट -M/L है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस M/L। तो RB भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। RA कितना आ रहा है, -M/L, और RB हमारा M/L। रिएक्शन फाइंड आउट हो चुका है, RA, RB और HA। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहां भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना सेक्शन कंसीडर होगा, बता सकते हैं आप? बताइए। यहां भी दो ही सेक्शन कंसीडर होगा, एक स्पेन AC के लिए और एक स्पेन CB के लिए। क्यों दो होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही हमारा जो है वो कपल लग रहा है या मोमेंट लग रहा है M एट पॉइंट C। क्लियर? तो इस दोनों के बीच में एक सेक्शन कंसीडर होगा, AC स्पेन के बीच में, दूसरा CB स्पेन के बीच में। चलते हम लोग 4 स्पेन AC, यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं। पहले हम लोग सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ये सेक्शन दिखा देते हैं कट करके, XX ये कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट ए, X डिस्टेंस पे है। कंसीडर अ सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम सपोर्ट ए। क्लियर? चलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये हमारा हिंज सपोर्ट है और इस पे एक रिएक्शन RA लग रहा है। RA का रिजल्ट कितना है, तो -M/L। क्लियर? और ये हमारा सेक्शन है XX, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये X डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट A है। और कुछ है? नहीं है। अब हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स के लिए। तो 4
शेयर फोर्स। ठीक है, जब शेयर फोर्स के लिए चलेंगे और शेयर फोर्स का जनरल इक्वेशन लिखेंगे अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, तो क्या लिखेंगे? इस सेक्शन से पहले एक ही फोर्स है, ओनली आर ए लग रहा है, और आर ए का मैग्नीट्यूड माइनस एम बाई एल आ चुका है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है? तो माइनस एम बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए क्या है? माइनस एम बाई एल का मतलब क्या हो रहा है कि जो हम यहाँ पे मान के चले थे कि रिएक्शन हमारा अपवार्ड लग रहा है, देखिए फिगर में कि ये जो रिएक्शन अपवार्ड हम दिखा रहे हैं कि आर ए अपवार्ड लग रहा है, लेकिन माइनस एम बाई एल बता रहा है कि नहीं ये रिएक्शन डाउनवार्ड लग रहा है। क्लियर? मतलब यही बता रहा है। अगर आप नहीं भी दिखाइएगा डाउनवार्ड तो आप इसी को लेके चलिए और जो इसका मैग्नीट्यूड है वहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो ये हमारा अपवार्ड रिएक्शन है, अभी हम आर ए देख रहे हैं, अभी एम बाई एल नहीं देख रहे हैं। क्लियर? तो आर ए अपवार्ड है, इसका साइन कन्वेंशन क्या, लेफ्ट से चलते तो प्लस आर ए होता है, यही होता है ना। अब आर ए का मैग्नीट्यूड क्या है ये देखिए, अब यहाँ पुट कर दीजिए माइनस एम बाई एल, यही है ना मैग्नीट्यूड, माइनस एम बाई एल। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 से L/2 के तक, क्योंकि C जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट है L/2, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू L/2। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स एट A कितना होगा? उतना ही होगा माइनस एम बाई एल, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई है नहीं x, तो x 0 रहे 1 रहे L/2 रहे L/4 रहे 3 L/4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस एम बाई एल ही हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू मैक्सिमम कहाँ तक? L/2 तक, देन शेयर फोर्स एट C, यहाँ भी माइनस एम बाई एल होगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए चलेंगे तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, ये यहाँ से लिखेंगे। मोमेंट क्या होगा बताइए? यहाँ से आर ए इंटू एक्स, यही होगा मोमेंट। अभी हम भी अपवार्ड ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो रिएक्शन आर ए अपवार्ड लग रहा है, तो इसके कारण जो नेचर होगा वो ऐसा होगा, मतलब सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ हम आर ए का मैग्नीट्यूड रख देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस एम बाई एल इंटू एक्स, और इसका वेरिएशन 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू L/2 पुट कीजिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट A, यहाँ 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मोमेंट एट C, ये क्या हो जाएगा? माइनस एम बाई एल और इंटू L/2, ये होगा ना, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस एम बाई 2, इतना ही बचेगा। तो मोमेंट एट C माइनस एम बाई 2 आ रहा है। ठीक है, हमारा बेंडिंग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट हो चुका फॉर स्पैन AC के लिए। अब हम लोग चलते हैं फॉर स्पैन CB के लिए चलते हैं। तो CB का सेक्शन यहाँ कट कर रहे हैं, ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये कितने डिस्टेंस पे है? तो x डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट A। देखिए इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ये रिएक्शन RA है माइनस एम बाई एल, ये पॉइंट A है और इसके सेंटर पे मोमेंट लग रहा है कपल M, ये लेंथ हमारा L/2 है, और ये जो सेक्शन है एक्स एक्स, ये कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, और कुछ है नहीं, इस पॉइंट का नाम C है। ठीक, चलिए अब हम लोग लिखते हैं फॉर शेयर फोर्स का जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे, शेयर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, क्या लिखेंगे? देखिए फिगर, क्या लिखेंगे इसका जनरल इक्वेशन? वही लिखाएगा ना, क्योंकि एक ही रिएक्शन है ना, ओनली माइनस एम बाई एल। और कुछ है? और कुछ है? नहीं है ना।
तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स इस सेक्शन के लिए भी माइनस एम बाय एल होगा, क्योंकि इससे पहले हमारा जो है रिएक्शन वो एक ही है, ये तो बेंडिंग मोमेंट है, तो शेयर फोर्स में बेंडिंग मोमेंट तो कंसीडर होगा ही नहीं। क्लियर? तो इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो L/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू एल। क्लियर? अब यहाँ लिखिए कि व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन शेयर फोर्स एट C कितना आएगा, माइनस एम बाय एल। व्हेन x इज इक्वल टू एल देन शेयर फोर्स एट B, ये भी कितना आएगा, माइनस एम बाय एल। उतना ही होगा ना, शेयर फोर्स एट C भी माइनस एम बाय एल होगा, शेयर फोर्स एट B भी माइनस एम बाय एल होगा। और इससे पहले भी जो हम स्पेन AC के लिए चले थे उसके लिए भी हमारा शेयर फोर्स एट A और C माइनस एम बाय एल आया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यहाँ चारों रिजल्ट सेम आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप, क्योंकि सामने है सब कुछ आपके, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप हमसे पूछिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग लिखते हैं, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। क्या लिखेंगे, देख लीजिए, आर ए इंटू एक्स, ये डिस्टेंस पूरा होगा। ठीक है, इसके कारण जो हमारा नेचर हो रहा है वो क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है ना, तो ये हमारा प्लस होगा, क्योंकि हम अपवार्ड लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ आर ए को देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, प्लस, और ये जो मोमेंट है एम, इसके कारण भी हमारा नेचर सैगिंग हो रहा है, इसलिए प्लस एम लेंगे। इसके कारण भी हमारा नेचर जो हो रहा है वो प्लस एम हो रहा है, मतलब सैगिंग हो रहा है। क्लियर? क्योंकि इस सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, सैगिंग करा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, और इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो L/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब यहाँ से व्हेन x इज इक्वल टू L/2, ये पहले इसका जनरल इक्वेशन जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड वो पुट कर देते हैं। आर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस एम बाय एल इंटू एक्स प्लस एम। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मोमेंट एट C, ये कितना होगा, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, यहाँ पुट कीजिए, माइनस एम बाय एल इंटू एक्स के प्लेस पे L/2 और प्लस एम, ये कितना हो जाएगा, एल एल कैंसिल, तो बचेगा माइनस एम बाई 2 और प्लस एम, तो ये हो जाएगा हमारा m/2। ठीक है, तो हमारा m/2 आ चुका है, मतलब ये रिजल्ट जो आ रहा है वो m/2 आ रहा है, मोमेंट एट C। अब हम लोग मोमेंट एट B निकाल लें, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे when x is equal to L then moment at B, ये क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन देख लीजिए यहाँ, माइनस एम बाय एल इंटू एल और प्लस एम, ये कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा। मोमेंट एट B क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, शेयर फोर्स एट ए कितना आ रहा है, माइनस एम बाय एल। ठीक है, नीचे दिखा दीजिए, ये हमारा एम बाय एल है। शेयर फोर्स एट सी, ये भी आ रहा है एम बाय एल, माइनस एम बाय एल। फिर स्पेन सी बी के लिए शेयर फोर्स एट सी माइनस एम बाय एल, शेयर फोर्स एट बी माइनस एम बाय एल। मतलब क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ये भी रिजल्ट एम बाय एल है, तो ये पूरा नेचर क्या हो गया, नेगेटिव। और ये कौन सा डायग्राम है, तो शेयर फोर्स डायग्राम।
अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए क्या है, जीरो, यहाँ दिखा दीजिए रेफरेंस लाइन पे। मोमेंट एट सी, स्पेन एसी के लिए कितना है, -m/2, यानी नीचे यहाँ आएगा m/2, ठीक है। अब देखिए स्पेन सीबी के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हमारा पॉइंट लोड था और यूडीएल था, उस केस में जो स्पेन एसी के लिए मूवमेंट आता था सी पे, वही मूवमेंट सीबी स्पेन के लिए भी आता था सेम, बट यहाँ डिफर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मूवमेंट ऑलरेडी लग रहा है, मूवमेंट ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्पेन सीबी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सीबी के लिए मूवमेंट एट सी प्लस m/2 है, और मोमेंट एट बी 0 है। प्लस का मतलब इसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा m/2 और ये 0। अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा नेगेटिव नेचर हो गया और ये पॉजिटिव, BMD ड्रॉ हो चुका है, ये BMD है। देख रहे हैं कुछ डिफर है ना पहले से, तो ध्यान देना है, क्योंकि माइंड सेटअप हो चुका होगा कि बेंडिंग मोमेंट में स्पेन AB मतलब AC के लिए जब हम लोग चल रहे हैं तो C पे जो बेंडिंग मोमेंट होता था वही CB पे जब चलते थे, उसके कारण जो C पे होता था सेम मैग्नीट्यूड होता था। बट यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट ही एक्ट कर रहा है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा और उस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ना कि साइन, ध्यान दीजिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का समेशन उस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जो मोमेंट हमारा फिगर में एक्ट कर रहा है, जो फिगर में हमारा दिख रहा है, ठीक है। फिगर में क्या है, बेंडिंग मोमेंट m है, और इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक m/2 है, दूसरा भी m/2 है, ओनली मैग्नीट्यूड विथ साइन नहीं, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा m/2 + m/2 = m हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक है, क्लियर। तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ड्रॉ हो चुका है इस प्रॉब्लम के लिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सारे का डिस्टेंस मतलब स्पेन AC, CD, DE और EB ये चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और पूरे स्पेन का जो लेंथ है A to B वो 8 मीटर, और इस पे सेंटर C पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, और D पे कपल लग रहा है, यानी मूवमेंट लग रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर, E पे भी मूवमेंट लग रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, प्रॉब्लम में क्या है, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ठीक है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल्का सा लेंदी होगा बट आसान है, और समझना भी आसान है और ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हिंज सपोर्ट है, इस पे 2 रिएक्शन मैं दिखा दिया हूँ, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। रोलर सपोर्ट पे ओनली वर्टिकल RB। अब हम लोगों को रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तो समेशन ऑफ Fx = 0। यहाँ पे एक ही रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल, HA = 0, दूसरा समेशन ऑफ Fy = 0। अब बताइए यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन मतलब y डायरेक्शन में कौन कौन सा लोड है और रिएक्शन है, तो एक RA है, RA -80 और प्लस RB, और कुछ है नहीं है, = 0। यहाँ से हमारा आ गया RA + RB = 80, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग लेंगे तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B, यह मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A, यानी समेशन ऑफ MB = 0। अब बताइए क्या होगा, RA इंटू डिस्टेंस कितना, पूरा लेंथ कितना है 8 मीटर, ठीक है, -80 इंटू ये वाला डिस्टेंस पूरा 6 मीटर, ठीक है। बाकी क्या हो रहा है, सारा बेंडिंग मूवमेंट ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखेंगे विथ साइन। तो ये सारा क्या है,
क्लॉकवाइज है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, +40 इज इक्वल टू 0। और तो कुछ नहीं है। यहाँ से हम लोग RA निकाल लें, RA इंटू 8, 80 इंटू 6, 480 प्लस 40 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से RA का रिजल्ट आ गया 480 और में 80 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा। 400 डिवाइडेड बाई 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। RA का रिजल्ट हमारा आ चुका है 50 किलो न्यूटन। ठीक है, जब RA निकल चुका है तो RB भी हम लोग निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना है 80 किलो न्यूटन। तो RB यहाँ से आ जाएगा हमारा 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो RA हमारा आ चुका है 50 किलो न्यूटन और RB आ चुका है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे। हमारा रिएक्शन फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डायग्राम ड्रॉ करने में। चलते हैं सबसे पहले फोर स्पेन। यहाँ पे कितना सेक्शन कंसीडर होगा ये बताइए, कितना सेक्शन कंसीडर होगा? यहाँ पे कितना मतलब एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट लोड है और दो कपल है, दो मूवमेंट है, तो इसके कारण हमारा एक सेक्शन यहाँ कंसीडर होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 सेक्शन कंसीडर होगा। ध्यान दीजिएगा। तो 4 स्पेन AC के लिए चल रहे हैं, 4 स्पेन AC के लिए यहाँ सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। ये डिस्टेंस हमारा x है और ये सेक्शन का नाम है XX। तो चलते हैं, लिखते हैं लैंग्वेज, कंसीडर अ सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। क्लियर? चलिए अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देते हैं। ये हमारा RA आ चुका है 50 किलो न्यूटन और ये हमारा सेक्शन है XX और ये कितने डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट A है और तो कुछ नहीं है। अब 1 बाय 1 4 shear फोर्स, shear फोर्स अबाउट सेक्शन XX पता ही होगा, क्या लिखते हैं बताइए? shear फोर्स अबाउट सेक्शन XX क्या आ जाएगा? ओनली RA हो जाएगा। RA का मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 2 तक, 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन shear फोर्स एट A 50 किलो न्यूटन, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन shear फोर्स एट C 50 किलो न्यूटन। क्लियर? अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट अबाउट XX बताइए, RA इंटू एक्स, यही होगा ना, सैगिंग हो रहा है पॉजिटिव होगा। RA कितना है 50 इंटू एक्स, इसका वेरिएशन वही होगा 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कीजिए, निकाल लेते हैं यहाँ पे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट A क्या होगा? 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट C, ये कितना आ जाएगा? 50 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमारा shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सेक्शन CD के लिए फाइंड आउट हो चुका है, सॉरी AC के लिए। अब CD के लिए चलते हैं। तो CD के लिए भी देखिए, सेक्शन कट कीजिए और ये हमारा कितने डिस्टेंस पे सेक्शन X डिस्टेंस पे है। ये सेक्शन का नाम क्या है? XX है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ मैं। चलिए, फोर स्पेन CD, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा?
यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है RA 50 किलो न्यूटन, फिर ये हमारा लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन, और ये हमारा सेक्शन है x डिस्टेंस पे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये डिस्टेंस 2 मीटर का है, बस और तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लें। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन x जब लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए? RA हो जाएगा यानी 50 माइनस 80, इतना ही होगा ना। तो कितना बचेगा ये? माइनस 30 किलो न्यूटन। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये करेगा वेरिएशन इसका 2 से 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4। यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 0 सॉरी 0 नहीं 2 है ना यहाँ। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन शेयर फोर्स एट C कितना आ रहा है? माइनस 30 किलो न्यूटन। व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन शेयर फोर्स एट D ये भी आ रहा है हमारा माइनस 30 किलो न्यूटन। ठीक है, अब चले हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए। फॉर बेंडिंग मोमेंट तो इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। मोमेंट अबाउट सेक्शन x क्या आ जाएगा देख लीजिए। 50 इंटू एक्स, ये इसके कारण सैगिंग होगा तो पॉजिटिव, फिर माइनस 80 जो है इसके कारण क्या हो रहा है? नेचर हमारा हॉगिंग हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस 80 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए? ये पूरा x है, ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू x माइनस 2। अब इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इसका वेरिएशन हमारा 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट C क्या आएगा? 50 इंटू 2 और 80 इंटू 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो ये आएगा 100 किलो न्यूटन मीटर, इतना ही आएगा मोमेंट एट C। और अब निकालने व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन मोमेंट एट D ये कितना होगा? मोमेंट एट D निकालिए। 50 इंटू 4 इस जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, माइनस 80 इंटू 4 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा, 2 इंटू 80 160, और यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 4 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा मोमेंट एट D 40 किलो न्यूटन मीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे स्पैन D के लिए। तो फिर सेक्शन कट कीजिए। यहाँ ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है सेक्शन। ठीक है, अब क्या करें? तो इस रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, ध्यान दीजिए कि शेयर फोर्स एट ए जो हमारा आया है वो 50 किलो न्यूटन आया है, C भी 50 किलो न्यूटन है, और शेयर फोर्स एट C हमारा स्पेन CD के लिए माइनस 30 है और D के लिए भी माइनस 30 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप याद रखिए क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, या फिर आप बैक करके देखिएगा, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बैक करके भी आप देख सकते हैं रिजल्ट को। और मोमेंट भी हमारा आया है एट A0, और मोमेंट एट C कितना आ रहा है? 100 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरह से यहाँ मोमेंट एट C 100 किलो न्यूटन मीटर ही आया है, D पे 40 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर स्पैन DE। जब DE के लिए चलेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा रिएक्शन है RA 50 किलो न्यूटन, ये लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन, और ये यहाँ हमारा कपल लग रहा है
40 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डिस्टेंस हमारा x है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है। चलिए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब हम लोग लिखेंगे शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन XX। क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, अपवार्ड है तो पॉजिटिव होगा, फिर -80 हो जाएगा। और कुछ होगा नहीं ना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, यहाँ इंटरेस्टिंग है। मतलब इस सेक्शन के लिए भी हमारा दो ही फोर्स है, एक 50 और दूसरा 80। ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो बेंडिंग मोमेंट है, फोर्स नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, -30 किलो न्यूटन। कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन होगा इसका, डी के लिए चल रहे हैं ना, 4 < x < 6। अब यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए, when x = 4 then शेयर फोर्स एट, 4 का मतलब शेयर फोर्स एट D कितना आ रहा है, यही -30 किलो न्यूटन आ रहा है। फिर when x = 6 then शेयर फोर्स एट क्या E, वो भी कितना आएगा, यही आएगा -30 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लें। बेंडिंग मोमेंट कहाँ करें फाइंड आउट, तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलते हैं, फॉर बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए जब हम लोग चल रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट का इससे देखिए जनरल इक्वेशन क्या होगा, मोमेंट अबाउट XX, RA का मतलब रिजल्ट कितना है 50 × x। ये नेचर क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है ना, तो इसके कारण ये पॉजिटिव हो रहा है। फिर माइनस हो जाएगा ये 80 किलो न्यूटन, 80 × ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना x - 2, पूरा x है और ये 2 है, तो ये डिस्टेंस x - 2 नहीं होगा, हो जाएगा, तो इंटू x - 2। ठीक है, फिर ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है यहाँ, ठीक है, इसका नेचर क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है, तो +40 हो जाएगा, ओनली 40, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंट है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका वेरिएशन वही होगा 4 < x < 6। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, when x = 4 then मोमेंट एट D क्या आ जाएगा, मोमेंट एट D, बताइए, पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में, 50 × 4, ये मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आपको। देन MD = 50 × 4 -80 × 4 - 2 फिर +40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 4 200 -4 - 2 2 × 80 160 और +40 कितना आ रहा है, 200 में 160 जाएगा, 40 और +40 ये आ जाएगा हमारा 80 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट एट D आ रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर। व्हेन x = 6 देन मोमेंट एट E, ये कितना होगा, मोमेंट एट E, यहाँ पुट कीजिए 6, 50 × 6 -80 × 6 - 2 और +40। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50 × 6 300 -6 - 2 4 4 × 80 320 और +40 कितना आ रहा है, 300 + 40 340 और -320, मतलब ये आ रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये आ रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे किसके लिए, तो 4 स्पेन EB के लिए।
आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। अगर ये प्रॉब्लम आप समझ जाते हैं तो बाकी जितना भी लंबा लेंदी प्रॉब्लम हो सारा आसान हो जाएगा आपके लिए। और आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं वो प्रोसेस ही इतना आसान है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर स्पेन ईबी के लिए चल रहे हैं, तो ये सेक्शन कट कर रहे हैं। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है ये सेक्शन? फ्रॉम सपोर्ट ए एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर है? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। ये हमारा रिएक्शन लग रहा है आर ए। ठीक है, ये पॉइंट लोड है हमारा 80 किलो न्यूटन का। फिर यहाँ पे हमारा कपल लग रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर। फिर यहाँ पे हमारा कपल लग रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर। और ये सेक्शन है एक्स एक्स। पूरा कितने डिस्टेंस पे है? तो एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है। क्लियर? चलिए अब पूरा कितना डिस्टेंस है? एक्स है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है। चलेंगे सबसे पहले शेयर फोर्स के लिए। तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। दो ही रिएक्शन है ना, दो ही फोर्स है ना। एक रिएक्शन आर ए 50 किलो न्यूटन और दूसरा लोड 80 किलो न्यूटन। तो आर ए हमारा क्या 50 माइनस 80 बच कितना रहा है? -30 किलो न्यूटन। यहाँ भी हमारा उतना ही मैग्नीट्यूड आ रहा है और इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 6 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन शेयर फोर्स एट E -30 किलो न्यूटन। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 देन शेयर फोर्स एट B, ये भी आएगा -30 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्पेन CD में भी वही रिजल्ट आ रहा है, स्पेन DE के लिए भी वही रिजल्ट आ रहा है और स्पेन EB के लिए भी वही रिजल्ट आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन लिख लें। तो यहाँ पे राइट करते हैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। क्या हो जाएगा? देखिए आर ए 50 इंटू एक्स, फिर 80 किलो न्यूटन के लिए -80 इंटू ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये पूरा x है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर? तो इंटू x माइनस 2। ठीक है, और ये दोनों 40 किलो न्यूटन मीटर 40 किलो न्यूटन मीटर दोनों का नेचर जो हो रहा है वो सैगिंग हो रहा है, तो +40 हो जाएगा, +40 +40। क्लियर? जब इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो 50x माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 2, ये +80 आ जाएगा। क्लियर? अब इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? वही होगा 6 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देख लीजिए इस सेक्शन के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन मोमेंट एट E, ये कितना आएगा? देखिए पुट कीजिए 6 यहाँ पे, 50 इंटू 6 माइनस 80 इंटू 6 माइनस 2 और +80, इतना ही है +80। जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए 50 इंटू 6 कितना हो रहा है? 300 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 4 इंटू 80 320 और +80 कितना हो जाएगा? 300 + 80 380 माइनस 320, यानी ये आ रहा है हमारा 60 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट E जो है वो आ रहा है हमारा 60 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मोमेंट एट B निकाल लें। मोमेंट एट B, तो व्हेन x इज इक्वल टू 8 देन मोमेंट एट B कितना होगा? बताइए।
देख लेते हैं कितना होगा, पता ही है कितना होगा बट एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 इंटू 8 माइनस 80 इंटू 8 माइनस 2 और प्लस 80, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 माइनस 6, 8 माइनस 2 6 इंटू 80 480 और प्लस 80, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 होगा। मोमेंट एट बी हमारा 0 होगा। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स सारे सेक्शन के लिए निकल चुका है। थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आसान है। और अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं कॉन्सेप्ट लेकर के, कॉन्सेप्ट से, तो फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम मिस नहीं होने जा रहा है कपल वाला। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कर लेते हैं डायग्राम ड्रॉ। जहाँ जहाँ हमारा कपल है और लोड है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे। ये दिखा दिए। अब बताइए शियर फोर्स एट ए कितना आया था, याद है आपको? यहाँ पे बोर्ड पे नहीं है, स्क्रीन पे नहीं आपको दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड से मैं मिटा चुका हूँ। तो शियर फोर्स एट ए अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप बैक करके जाके देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। शियर फोर्स एट ए जो आया था मेरा 50 आया था, 50 किलो न्यूटन प्लस में। क्लियर? और शियर फोर्स एट सी वो भी 50 किलो न्यूटन आया था। आप देख सकते हैं पीछे जा कर के। अब बताइए सीडी स्पेन के लिए जब चल रहे थे तो शियर फोर्स एट सी कितना आया था? तो इतना ही आया था, 50 किलो न्यूटन। और आगे हमारा नहीं, सॉरी, शियर फोर्स एट सी जब सीडी स्पेन के लिए चल रहे थे तो शियर फोर्स एट सी जो है हमारा आया था वो 100 किलो न्यूटन, ठीक है ना? 100 नहीं, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, 100 नहीं 30 किलो न्यूटन माइनस में आया था। ध्यान दीजिएगा, मिस हो रहा है कि शियर फोर्स एट सी डी जब हम लोग चल रहे थे तो कितना आ रहा था? -30 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग डी पॉइंट पे लिए तो डी पॉइंट पे भी उतना ही आ रहा है, -30 किलो न्यूटन। फिर आगे जब डी के लिए चले तो डी पे भी -30 और ई पे भी -30। फिर ई बी के लिए चले तो ई पे भी -30 और बी पे भी -30। क्लियर? इतना ही आ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा होगा, ई और बी पे -30 है और डी और ई पे भी -30। डी और ई आपको यहाँ दिख रहा है और ई और बी यहाँ दिख रहा है। बाकी सी डी आप बैक करके देख सकते हैं और ए सी, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव और ये पूरा निगेटिव, ये एसएफडी है। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। कोई कन्फ्यूज़न इसमें, कहीं भी कोई दिक्कत? जो भी रिजल्ट आया हम कुछ देर के लिए कन्फ्यूज्ड हुए, हमको याद नहीं था, 100 बोल रहे थे कभी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ए पे हमारा देख सकते हैं आप पीछे जा करके, ए पे हमारा फोर्स कितना आया था? शियर फोर्स 50 किलो न्यूटन। सी पे भी उतना ही आया था जब स्पेन एसी के लिए चल रहे थे। जब स्पेन सीडी के लिए चल रहे हैं तो सी पे 30 किलो न्यूटन और डी पे 30 किलो न्यूटन। फिर आगे हमारा वही सेम रिजल्ट था। तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा शियर फोर्स का। क्लियर? चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब बताइए मोमेंट एट ए 0 आया था ना, याद है ना आपको? मोमेंट एट ए 0। मोमेंट एट सी कितना आया था? 100 किलो न्यूटन मीटर। ये था हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मोमेंट एट सी जब सी डी के लिए चल रहे हैं तो फिर सी डी स्पेन के लिए भी मोमेंट हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर ही आ रहा है। और डी पॉइंट पे जा करके मोमेंट आ रहा है हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर।
40 किलो न्यूटन मीटर दिख रहा कहीं है यहाँ पे? मतलब CD स्पेन के लिए जब चल रहे हैं नहीं है, आप बैक करके देख लीजिएगा। 40, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर जब स्पेन हम D के लिए चलेंगे, D के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ स्पेन D और स्पेन E, मतलब पॉइंट D और पॉइंट E। तो D के लिए D पॉइंट पे कितना आ रहा है 80 किलो न्यूटन, मतलब इससे जस्ट इसका डबल, ये हमारा हो गया 80 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद E पॉइंट पे कितना आ रहा है 20 किलो न्यूटन। तो E पॉइंट पे आप दिखा दीजिए यहाँ, ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन मीटर। अब स्पेन EB के लिए जब चलेंगे तो स्पेन EB में E पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है 60 किलो न्यूटन मीटर, 60 यहाँ दिखा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड 60 किलो न्यूटन मीटर। और B पॉइंट पे 0। अब देखिए कैसे लाइन ड्रॉ होगा, सारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन आया है। आप देख सकते हैं जाकर के इक्वेशन को बैक करके, तो मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन। पहले 100 से 40 में मैच करेगा क्योंकि हम लोग CD के लिए जब चल रहे हैं। तो देख लीजिएगा एक चीज़ मैं यहाँ फिर से ध्यान दीजिए आप, ऐसा ना हो कि यहाँ से आप 80 पे मिला दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पेन CD के लिए चल रहे हैं तो CD में C पॉइंट पे 100 आ रहा है, D पॉइंट पे 40 आ रहा है, तो इससे मिलेगा। जब हम लोग D के लिए चल रहे थे तब D पॉइंट पे 80 आ रहा था, तो फिर हम लोग ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से फिर E में E पे हमारा 20 आ रहा है, तो 20 से इसको मिलाएंगे। और फिर जब EB के लिए चल रहे हैं तो EB पे E जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 60 और यहाँ से B 0 हो जा रहा है, क्लियर। तो ये हमारा BMD मतलब पूरा पॉजिटिव नेचर है, BMD ड्रॉ हो चुका है। देख लीजिए थोड़ा नए टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है ना। तो बस आपको याद रखना है कि हम लोग जिस सेक्शन के लिए चल रहे हैं उसी सेक्शन से पॉइंट मिलाना है। यहाँ पे हो सकता है ह्यूमन एरर कि जब आप ध्यान न रहे तो आप इस पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ मिला दीजिएगा, फिर नीचे लाइएगा, फिर यहाँ मिला दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है जिस स्पेन के लिए उसी पॉइंट से मैच कराएंगे। तो CD के लिए C पे जो आ रहा था उसके बाद जो D पे आ रहा है वो डायरेक्ट C से जाके D पे मिलेगा। तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा था, C पे 100 आ रहा था तो D पे 40 आ रहा था, तो 100 से जाके 40 पे मिलाएं। अब इसी पॉइंट पे स्पेन D के लिए हमारा 80 आ रहा है, तो फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ें और 80 और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है E पॉइंट पे स्पेन D के लिए 20 आ रहा है, तो 20 से मैच कराए ना कि 60 से। फिर हमारा EB के लिए 60 आ रहा था और B पे 0 आ रहा था, तो 60 से 0 मैच करा दिए, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा कपल का जो एक्ट कर रहा था सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये आप समझ चुके होंगे, क्लियर। अब हम लोग अगले क्लास में कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे कि जब हमारा कपल एक्ट करेगा कैंटिलीवर बीम पे तो उसके कारण शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। थैंक यू।